महाराज का अज शहीदी समागम है। इस संबंधी थोड़ी जिहियां विचारां आप जी दे समक्ष भेंट करा। कहंदे ने दो ही तरह की शक्ति होंदी है मनुख कोल, तीजी कोई शक्ति नहीं है। एक नूं कहंदे ने सता, एक नूं कहंदे ने सत। सत एक शक्ति है, सता एक शक्ति है। सता बाहर दी शक्ति है, सत अंदर दी शक्ति है जिन्हों अध्यात्मक बल कहते हैं, रूहानी शक्ति कहते हैं, नाम दी शक्ति कहते हैं, परमात्मा शक्ति कहते हैं। ये दो ही तरह की शक्तियां ने मनुखी दुनिया च। एक नूं कहंदे ने सता, एक नूं कहंदे ने सत। बड़े ध्यान नाल सुनना। सता की है? दूजे नूं जितना, दूजे मनुख नूं जितना, दूजी कौम नूं जितना, दूजे मुल्क नूं जितना। सता जित ते खड़ी है, सता जित चाहती है। सता दूजे नूं हराना चाहती है। दूजा मनुख, दूजी पार्टी, दूजा कौम, दूजी कौम, दूजा देश। सता बैरूनी जित ते खड़ी है। कोई जितना ज़्यादा जित लेंदा है उतना जेतू कहलांदा है और उतना महान कहलांदा है। ग्रेट ब्रिटेन कहा गया क्योंकि बहुत सारे मुल्क उन्होंने जित लए सन। सारी दुनिया हड़प कर लई सी। इस मुल्क नूं जित, उस नूं जित, उस नूं जित, उस नूं जित। सता खड़ी है दूजे नूं जितना। सत खड़ा है अपने मन नूं जितना, अपने आप नूं जितना। मन जीते जग जीत। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, अवल ते सारी दुनिया का कोई जेतू अज तक होया नहीं, पर गुरबाणी ऐसा कहती है सारी दुनिया का जेतू भी अपने मन के हथों हारिया होंदा है, मन का गुलाम होंदा है। मन उस कोल बड़े बड़े अनर्थ करा लैंदा है। संघर्ष दो तरह के मनुख करते हैं, सताधारी भी करते हैं, सतवादी भी करते हैं। सतवादी अपने आप को जितण की कोशिश करते हैं। मैं अर्ज करा, दूजे नूं जितण नाल अपने आप को जितना लखां करोड़ां गुणा औखा है, बहुत औखा है, कठिन है। हुण मैं अर्ज करा, दूजे नूं जितण दे भी अपने कुछ गुण ने, अपने मन नूं जितण दे भी अपने कुछ गुण ने। और संसार दे च एक बदकिस्मती रही है मनुखता दे इतिहास दे च। सता सत नाल टकरांदी रही है। सत ते सता दा हमेशा ही घोल रहा है, सुलह नहीं हो सकी। सारा इतिहास इसे नाल भरिया होया है। सता चार गुणा ते खड़ी है। शायद आपनों पता होवे, भारत दे तीन महापुरुषों ने राजनीति के ग्रंथ भी लिखे ने। एक चाणक ने, एक बिदर ने, एक भरतरी ने। इन्हां तिन्हां दे ग्रंथ करीबन करीबन भारत दे हर रेलवे बुक स्टाल ते मिलते हैं। बिदर नीति दर्पण, चाणक नीति दर्पण और नीति शतक भरतरी का। इन्हां तिन्हां ने राजनीति दे दाव पेच लिखे ने। इंज कह लो राजनीतिक जानकारी दे ये बड़े एक महान ग्रंथ ने। बिक्रमाजीत दा राजगुरु चाणक एक उसदा है। एक दुर्योधन ते धृतराष्ट्र नूं सलाह देण वाला बिदर उसदा है। तीसरा स्वयं आप राजा सी भरतरी, ओदा है। चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण
और नीति शतक राजयोगी भरतरे। राजनीति के गुण उन्हां तिन्नां ने जो लिखे ने, तिन्हां दे विचार आपस दे मेल खांदे ने। दूजे नूं जितण वास्ते 4 गुण चाहिए ने। उन्हां 4 गुणां नूं इंज कहंदे ने शाम, दाम, दंड, भेद। बड़े ध्यान नाल सुनना। राजनीति इन्हां 4 गुणां ते खड़ी है, शाम, दाम, दंड, भेद। धर्म 2 गुणां ते खड़ा है, दया, संतोख। इन्हां 2 गुणां ते खड़ा। धार्मिक मनुख की पहचान होवेगी, अत्यंत दयालु होवेगा और बड़ा भारी संतोखी होवेगा। बिना दया तो, बिना संतोख तो अपने मन नूं जितना बड़ा औखा है, नहीं जितया जा सकता। दया दूसरियां ते, संतोख अपने विच। दया तो फिर सेवा का जन्म आउंदा है, संतोख तो फिर सिमरन का जन्म आउंदा है। कठोर मनुख सेवा नहीं कर सकता, तृष्णालु मनुख सिमरन नहीं कर सकता। तृष्णालु मनुख अगर वाहिगुरु वाहिगुरु जपेगा, पदार्थ याद आएंगे, परमात्मा नहीं, उसकी सुरत शब्द नाल नहीं जुड़ेगी। धर्म खड़ा है इन्हां 2 गुणां ते, दया, संतोख। इंज कह लो सत इन्हां 2 गुणां ते खड़ा है। सता 4 गुणां ते खड़ी है, शाम, दाम, दंड, भेद। इन्हां 4 की थोड़ी जी मैं व्याख्या करा। शाम अगले दी शरणी पै जाना, अगले दे पैरी पै के उहदे पैरां नूं रोकना, रोकण का यतन करना। नीति इतनी है, इहदा चलना रोकीए। किवें रोकीए? हाथ जोड़ के रोकीए। इहदे पैरां 'च पै के इहदे पैरां नूं रोको। इहदे कदमां दे अगों खड़े होके इहदे कदमां दे विकास नूं रोको। शाम ये शरणी पैना महान पखंड हुंदा है, क्योंकि दूजे दे विकास नूं रोकना हुंदा है। पर सता दा, राजनीति दा ये पहला गुण है कि शाम नाल मसला हल होंदा है ते सस्ता है। अगले दी शरणी पै जाओ ते अगले दी सारी गति रोक के रख दो। शाम। पर जे अगले नूं ये पता चल जाए इहदा हथ जोड़ना मेरे हथ तोड़न वास्ते है, इहदा मेरे पैरी पै जाना मेरे पैरां नूं रोकण वास्ते है। सियाणा होवे, सूझवान होवे और सावधान हो जाए तो जद राजनैतिक देखदा है हाथ जोड़ के तो मसला नहीं हल होया, नहीं हल होया। भारत विच मैं देखदा, बाहर दा तो मैनूं नहीं पता, इलैक्शन के दिनां सारे कैंडीडेट इंज हाथ जोड़ के फोटोआं खिचवांदे ने, सारियां दी लगियां होंदियां इंज। ते घर घर फिर वोट मंगण आउंदे। मैं 50 साल दे अज तक वोट नहीं पाया, भावें घर हर पार्टी के बंदे आउंदे इंज हाथ जोड़ के आउंदे। एक दिन किधरे मैं बंगला साहब बोलिया सी, हालात उन्होंने दिनों च ऐसे सन, मुकदमे ते मुकदमे बन गए सन। खैर लंबी चौड़ी गलों मैं ना जिक्र करा। मैं सावधान करदे होया ये कह बैठा, ये सिर्फ एक दिन थोड़े घर आउंदे ने, 5 साल फिर इन्हां दे बूहे ते जाना पेगा। ये एक दिन घर आउंदे ने, तुसी अपने दरवाजे खुले रखदे हो, 5 साल जद इन्हां दे घर जाओगे दरवाजे खुले नहीं मिलणगे, बंद ही मिलणगे, परिक्रमा ही करते रह जाओगे। ये सिर्फ एक दिन हाथ जोड़ते ने, हो सकता तुसी इन्हां दी गल विच आ भी जाओ, 5 साल थोड़े थानू हाथ जोड़ने पैने ने, इन्हां ने एक गल मननी भी कोई नहीं। इन्हां दा हाथ जोड़ना अगले दे हाथ तोड़ना है, इन्हां दे पैरी पैना इन्हां दा
अगले दे पैरां नूं रोकना। शाम राजनीति का पहला गुण, अगले दी शरण पै जा, अगले दे कदम रोक दो। पर अगला सियाणा है, सूझवान है, बुद्धिमान है, उन्होंने पता है इस मनुख का हथ जोड़ना पखंड है। अपराधी दूना निवे ज्यों हंता मिरगाए। शिकारी भी जब शिकार खेडदा है तो झुक के गोली मारदा है, हिरन नूं झुकदा है। उहदा झुकना हिरन नूं मत्था टेकना नहीं है, उहदा झुकना हिरन नूं मारना है। अपराधी दूना निवे ज्यों हंता मिरगाए। शाम पर जे अगला सियाणा है, सूझवान है, तो अपने आप को संभाल लवे, तो अपने चलना जारी रखे, फिर राजनीति दूजे गुण नूं वरतदी है। दाम दाम खरीद लो, कुछ दे दो। बाजार दे हर चीज़ बिकाऊ है, हर चीज़ गुस्ताखी माफ। वस्तुआं बिकदियां ने, सोना बिकदा है, चांदी बिकदी है, हीरे बिकते हैं, मोती बिकते हैं, गऊआं बिकदियां ने, उठ बिकते हैं, मझां बिकदियां ने, घोड़े बिकते हैं। गुस्ताखी माफ मनुख बिकते हैं, मनुख बिकते हैं। इस्त्री बिकती है, पुरुष बिकता है। गुस्ताखी माफ इस्त्रियां दे ते सारी दुनिया बाजार भी हैं। हद हो गई। सब्जी मंडी, लोहा मंडी, क्लॉथ मार्केट, औरतों के भी बाजार ने। जिथे बिकती है उसकी असमत, जिथे बिकती है उसकी इज्जत। सारी दुनिया पुरुष भी बिकते हैं। पुरुष का ईमान बिकता है, पुरुष का धर्म बिकता है, पुरुष की अणख बिकती है, पुरुष की गैरत बिकती है। सिर्फ कोई खरीदण वाला होवे। गालिब ने इत्थे चोट करदे होया उन्हां बंदियां दे ते कटाक्ष कीता है जो अपना ईमान बेच देंदे ने, अणख बेच देंदे ने, गैरत बेच देंदे ने। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं। खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। इन्हां दे हथ किधरे रब भी आ जाए, इन्हां ने रब की भी बोली ला देनी है। सब कुछ बेचण नूं तैयार ने। कौम बेचनी है, अणख बेचनी है, ईमान बेचना है, धर्म बेचना है, कर्म बेचना है, सब कुछ बेचना है, बशर्ते कोई मुल देने वाला होवे, खरीदार होवे। राजनीतिक फिर दूजे नूं खरीददा है। इस जिंदगी च मैं बड़े बड़े अणखीले देखे ने, उन्हां दी अणख बिक गई। इस जीवन दे च मैं बड़े बड़े धार्मिक वेखे ने, उन्हां दा ईमान बिक गया, धर्म बिक गया। इस जिंदगी च मैं बड़े बड़े शरीफ देखे ने, उन्हां दी शराफत बिक गई, उन्हां दी भले मानसी बिक गई। कीमत है। अगर कोई घट ते राजी नहीं होया, जरा वध, बस इन्नी ही गल है। कीमत है। कोई जरा महंगा बिक जाता है, कोई जरा सस्ता बिक जाता है। दाम खरीद लो अगला, पर अगला इतना महान अणखीला होवे ते प्रभु ते भरोसा करने वाला होवे और कह देवे कोई मैं वस्तु नहीं आके तो खरीद लवे। मैं कोई वस्तु नहीं हाँ, मैं कोई चीज़ नहीं हाँ, मैं बिकाऊ माल नहीं हाँ। फिर राजनीति तीजे गुण नूं वरतदी है। सता तीजे गुण नूं वरतदी। शाम दाम दंड, टॉर्चर करो, इसनूं मारो, इतना सताओ, इतने तसैये दो, इतना तड़पाओ, झुक जाए, झुक जाए। मैं फिर अर्ज करा, ये 3 राजनीति के ग्रंथ संतां ने लिखे ने, 3 ही संत ने। बिदर संत है, बिदर दी ते गुरमत दे च भी उपमा है। ऐसो भाव बिदर को देखो
ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਏ ਭਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ। ਬੜਾ ਭਜਨੀਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜੇ ਦਾ ਐਲਕਾਰ ਸੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਦਾ ਸੀ। ਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਕਾ ਭਜਨੀਕ ਸੀ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੇਲਵੇ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਣਕ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ, ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ ਔਰ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਭਰਤਰੀ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਣਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੱਥ 'ਚ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਰੱਖਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੈਂਕੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਣਕ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ, ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ, ਰਾਜਯੋਗੀ ਭਰਤਰੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਨਾਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ 4 ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ: ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ। ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਕਾਊ ਹੈ। ईमान बिकाऊ है, धर्म बिकाऊ है, शराफत बिकाऊ है, असमत बिकाऊ है, इज्जत बिकाऊ है, कौम बिकाऊ है। खरीद लो। पर वो इतना अणखीला होवे ते रब ते भरोसा करने वाला होवे ते आखे मैं वस्तु नहीं हाँ, मैं हवशी बंदा नहीं हाँ, लोभी नहीं हाँ। लोभी ऐसा कर सकता है। ਉਹਦੇ ईमान की कीमत हो सकती है, ਉਹਦੀ अणख की कीमत हो सकती है, ਉਹਦੀ गैरत की कीमत हो सकती है, ਉਹਦੀ शराफत की कीमत हो सकती है, ਉਹਦੀ इज्जत असमत की कीमत हो सकती है। हुणे मैं थानू गालिब दा बोल सुनाया है, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कही है, खुदा को बेच देते हैं। जपया जपाया नाम भी बेचण नूं तैयार ने, कीती हुई बंदगी भी बेचण नूं तैयार ने, अपनी अणख भी बेचण नूं तैयार ने, ईमान भी बेचण नूं तैयार ने, धर्म भी बेचण नूं तैयार ने। जे उन्हां दे हत्थ विच होवे ते पूरी कौम नूं भी बेचण नूं तैयार ने, देश नूं भी बेचण नूं तैयार ने। खरीद लो। पर इतना रब ते भरोसा रखण वाला होवे ते कह देवे मैं बिकाऊ माल नहीं हाँ, दंड, टॉर्चर करो, तसीहे दो, तड़पाओ। पर वो इतना वड्डे जिगरे का मालिक होवे, बंद बंद भी कटवा देवे, पर झुके ना जालम दे अगों। मैं 2 नुकते थोड़े सामने बयान कर दिया, समा अपनी चाल नाल चल रहा। औरंगजेब दे एहलकार मालवे की धरती धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो मिले। कहने लगे महाराज साड़ी अकीदत है, भाव थोड़े विच शरधा रखते हैं, सानू किधरे होर ना समझ लेना, असी थोड़े परस्तार हाँ, भाव थोड़ी पूजा करने वाले हैं, थानू मनते हैं। थोड़ी हालत देखी है इस वक्त, थोड़े कोल कुछ भी नहीं, थोड़े किले ढेरी हो गए, थोड़े बच्चे मारे गए, थोड़ी फौज मारी गई, थोड़े सिंह मारे गए, थोड़ा परिवार बिछड़ गया, तुसी कल है, थोड़े कोल थोड़ा घोड़ा नहीं, थोड़े कोल थोड़े शस्त्र नहीं, जेब जे थोड़े गदेला नहीं। और जिथे तक सानू रिपोर्ट मिली है 2 दिन का थोड़े पेट दे अन्न भी नहीं पिया।
हालत ये है, असी चाहते हैं थोड़ी सुलह करा दईए औरंगजेब नाल। जे तुसी आखो, महाराज कहते हर वक्त साढ़े अंदर सुलह ही रहिंदी है, सारियां नाल सुलह ही रहिंदी है। तो फिर वो एहलकार कहते ठीक है, असीं फिर सुलह करांदे हां, एक शर्त है कि तुसी हार मन लो, आपां सुलह करा देंगे। सतगुरु कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पता है एहलकारां ने की कहा, जो इतिहास के पन्ने ने मैं थोड़े सामने रख रहा। एहलकार कहते हैं तुसी वली अल्लाह हो, भाव पैगंबर हो, गुरु नानक की गद्दी दे वारिस हो, तो वली अल्लाह कदी गलत बयानी करते हैं, हार तो थोड़ी हो गई है। हार दियाँ सारियां निशानियां मौजूद ने। फौज थोड़ी मारी गई, सिंह थोड़े मारे गए, किले थोड़े मसमार हो गए, बच्चे थोड़े शहीद हो गए, पिता थोड़ा शहीद हो गया, परिवार का थानू पता नहीं कित्थे है। थोड़े नाल कोई भी नहीं, थोड़ा घोड़ा भी नहीं, थोड़े कोल थोड़े शस्त्र भी नहीं। हार दियाँ सारियां निशानियां मौजूद ने, प्रत्यक्ष। तो जब इतनी वड्डी सच्चाई है तो तुसी वली अल्लाह हो, सच नूं कबूल करन दे च हर्ज की है? कबूल कर लो, असी अज ही सुलह कराने। सतगुरु कहते ने हार हो जानी होर गल है, हार मन लैनी होर गल है। जालम दे अगों असी हार नहीं मन सकते, नहीं मन सकते। पता है एहलकारा ने कि कहा, महाराज थोड़े हाथ च माला तस्बीह चंगी लगती है, तलवार नहीं चंगी लगती। तुसी बंदगी करदे चंगे लगदे हो, बंदूक चलांदे चंगे नहीं लगते। पता है हुण सतगुरु की कहते हैं, भी लफ्ज़ ध्यान नाल सुनना। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। भला चारगी दरम्या आमदम, ब तदबीरो तीरो तो फंग आमदम। मैं लाचार हो गया, मजबूर हो गया, मैं खुशी नाल तलवार नहीं चुकी, मैं खुशी नाल बंदूक नहीं चुकी। ये सतगुरु जी दे बोल मैं थानू सरवण करा रहा। बाला चारगी दरम्या आमदम, ब तदबीरो तीरो तो फंग आमदम। बहुत लाचार होके, मजबूर होके मैं तलवार चुकी है, तो फंग ये मैं बंदूक चुकी है। फिर भी महाराज तुसी फकीर हो। महाराज कहते ने असी इस नज़रिए दे मालिक हाँ, हथ जोड़ के अगर जालम अपने कदम नहीं रोकता तो उहदे पैर तोड़ के भी उसनों रोकना असी अपना धर्म समझते हैं। चूंकारज हमा हीलते दरगुयस्त, हलालस्त बुरदम्ब शमशीर दस्त। पता है एहलकार की कहते ने, इतना तुसी कबूल कर लो, साढ़े कोल कुछ नहीं है, असी इस आधार पर भी सुलह करा देने हैं। और सच्चाई है थोड़े कोल कुछ भी नहीं है। हुण पता है सतगुरु की कहते हैं, मेरे कोल कुछ है, किवें कबूल कर ला? मेरे कोल कुछ नहीं है, किवें मैं मन लवां? एहलकार कहते हैं, किले थोड़े ढा दिते गए ने, घर बार थोड़े लुट लए ने, फौजां थोड़ियां मार दित्तियां गई ने, सिंह थोड़े शहीद हो गए ने, हथा के बच्चे भी शहीद हो गए, पिता भी नहीं रहा। की है थोड़े को? कुछ भी नहीं है। सतगुरु कहते हैं, बार बार ये ना आखो है मेरे को कुछ। की है? ध्यान नाल सुनना। और सतगुरु कहते हैं श्री मुखवाक पातशाही 10वीं, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श। मैं कबूल करदा मेरे को फौज नहीं है, शस्त्र नहीं ने, बस्तर नहीं है, धन नहीं है, किले नहीं ने, सिंह भी नहीं ने, फौज भी नहीं है, मैं कबूल करदा। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदाबंद बख्शन दई ऐश वर्ष। खुदा मेरे हृदय च बैठा है, जितने चिर तक मेरे हृदय च मेरा खुदा बैठा है, मैं हार नहीं मन सकता। ये तो खुदा दी हार हो जाएगी, मैं नहीं मन सकता, ये मैं नहीं मनागा। एक नुकता एहलकारा ने होर रखे, भी मैं थोड़े सामने रखा। महाराज तुसी चलो इतना ही कबूल कर दो,
मेरे चारे बच्चे मार दिते गए ने, मेरा सहारा छीन लिया है। असी इसनों भी आधार बना के सुलह करा सकते हैं। तुसी इतना ही कबूल कर लो, और ये सच्चाई है, कोई गलत बयानी भी नहीं। हुण जो कुछ सतगुरु कहते हैं बड़े ध्यान नाल सुनना। ये 7-8 पंक्तियां ने, एक दो ही मैं थानू सुनावा। चाह शुद्ध के चू बच गा कुश्ताचार के बाकी बमान दस्त पेची दामार चे मर्दी के अगर खामोशा को नहीं के आतिश दमारा फिरोजा को नहीं। और कीमती जड़ा बोल है, हूँ एक एक दे अर्थ करा, समा नहीं इजाजत देंदा पिया। आखिरी कीमती बोल, संगे बदगो घर अगर कासाए जरी शिकंद। बद कलाम मनुख दुष्ट बंदा पत्थर चुक के अगर सोने दे प्याले नू तोड़न दा यतन करे, मैं कबूल करदा। सोने दा प्याला टुट जाएगा, पत्थर नहीं टुटेगा, मैं मनदा, मैं कबूल करदा। संगे बदगो, संग कहते ने पत्थर नो। संगे बदगो घर अगर कासा है जरी शिकंद। सोने नू कहते ने जरी फारसी दे। दुष्ट मनुख, जालम मनुख, बदगो वजनी पत्थर चुक के सोने दे प्याले नू तोड़ना चाहे, मैं कबूल करदा। सोने दा प्याला टुट जाएगा, पत्थर नहीं टुटेगा। पर कीमत संग ने फजायद व जर कम न शोध। टुट के भी पत्थर की कीमत कोई वधनी नहीं, ना टुट के भी पत्थर की कीमत कोई वधनी नहीं, और टुट के भी सोने दे प्याले की कीमत कोई घटनी नहीं। संसार दा इतिहास औरंगजेब नू जाबर ते जालम कहेगा, संसार दा इतिहास मेरे बच्चियां नू शहीद कहेगा। मैं किस तरह हार मान लवा। सोने दे प्याले दा टुट जाना कोई पत्थर हो जाना नहीं, सोना ही है, सोना ही है। हो बहु तोज के जहांगीरी दे जड़े बोल ने। जहांगीर अपनी लिखत विच लिखदा है कि 5 पुश्तां तो एक झूठ दी दुकान चल रही सी। 5 पुश्तां तो, मुख्तसर मैरज करदा पिया, छोटे रहो। कई दफा मैं सोचे इस दुकान नू बंद करा, क्यों? इस दुकान ते भोले भाले हिंदुआं दी थां ते मुसलमान भी जान लग पे। सब तो वड्डी चोट जहांगीर नू उदों लगी, पंजाब दे तबलीग दा काम सौंपिया सी जहांगीर ने मियां अमीर नू। इस्लाम फैलाना है, तबलीग दा काम। बड़ी वड्डी चोट लगी जहांगीर नू जद पता चलिया मियां अमीर ने अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी के कदमां ते रख दिता है। कुरान शरीफ की तलावत की थां ते ये सुखमनी साहब सुनन लग पे। चोट लग गई। ख्याल आया इतना वड्डा फकीर और जिसनों असी वली अल्लाह तक कहते हैं वो झुक गया है, तो बाकी मुसलमानों का की होगा? इस दुकान को मैं बंद करना। खुसरो नू पनाह देण दा इल्जाम गुरु अर्जन देव जी ते लाया। खुसरो जहांगीर दा बेटा। जहांगीर उस समय उम्र कम से कम 60 के नेड़े सी ते दिन रात शराब के नशे च ही रहन लग पिया सी। हुकूमत ते नूर जहां चलांदी सी, उसकी पत्नी चलांदी सी। खुसरो किधरे प्यो के सामने हो गया एक दिन, सलाम करके कहता है, अब्बा हजूर मैं देखदा पिया हुकूमत ठीक नहीं चल रही। अम्मी जान मतरेई मां सी, अम्मी जान नूर जहां उहदी तरफ इशारा कर, अम्मी जान पूरी देख रेख नहीं कर रही। बेहतर होवेगा तुसी ये राजपाठ मेरे हवाले करो, ये तख्त मैनू सौंपो ताकि देश की हुकूमत मैं चलावां। 8-10 गालां कढ़ियां जहांगीर ने एकदम सिपाहियां ने हुक्म दिता है, बागी है पकड़ो। उन्हें नसण का इंतजाम पहले कर रखे सी। अगर प्यो
उल्टा पिया ते भजांगा, घोड़े तैयार सन, नस पिया। मंजिल दर मंजिल तय करदा होया ये धन गुरु अर्जन देव जी महाराज रात नूं पहुंचे। पनाह मंगीए, महाराज असी दिन भर दे भुखे भी हाँ, मेरे नाल 40 साथी ने, असी रात रहना भी है, ते लंगर का कोई इंतजाम होवे, भोजन भी छकना है। सतगुरु कहने लगे लंगर हर वक्त चलता है, किसी वक्त बंद नहीं आता, तो गुरु का घर सारिਆਂ ਲਈ खुला है, तुसी रहो आराम नाल। जहांगीर नूं मौका मिल गया, बस समाप्ति करा। एक बागी नूं पनाह दिती है गुरु अर्जन देव जी ने, बस बहाना मिल गया। तोज के जहांगीर च लिखदा मैनूं मिल गया मौका, इस दुकान नूं बंद करन दा मैनूं मौका मिल गया। तलब कीता, लाहौर कचहरी दे हवाले कर दिता चंदू दे, जो बदले की भावना पहले रखता सी। चंदू इतना वड्डा साका नहीं कर सकता सी अगर हुकूमत ना चाहती, और हुकूमत काफ़ी दिनों तो पहले पृथ्वी चंद को काबू करके बगावत कराने की कोशिश की थी। मसंदा देना ही बहुत सारे हथकंडे वरते गए सन, इतिहास के पन्ने सारे जो है लिखे हुए हैं। खैर तो सीए देखे चंदू ने शहीद किया है। पहले दिन तत्ती तवी ते बिठा के, दूजे दिन रेता पाके, तीजे दिन ठंडा पानी रावी दा। ये छाले जो शरीर ते ने, जो जख्म शरीर ते ने, ठंडे पानी च खड़ा करो। उस समय धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के मुखार बिन तो जिहड़ा वाक निकलिया है, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना, चलते राख्यो चीत। हे प्रभु शुकराना तेरा, आखिरी दम तक तेरी प्रीत निभ गई। उत्थे ही महाराज इस तरह हो गए, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। अज शहीदां दे सिरताज धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा शहीदी पुरब मना रहे हो। पहले बाबा प्रेम सिंह मराले वाले ने तुसी बड़े हम आखे यादगार मनाई, जो एक राजयोगी सन, बाहरों राजियां की तरह रहिंदे सन, मन उन्हां दा योगी प्रभु नाल जो है जुड़िया होया। जिवें ग्रस्त दा मार्ग है, गुरमत मर्यादा हो बहु, चंगे ग्रस्ती और चंगे संत, उन्होंने अपनी जीवनी इस ढंग नाल जगत के सामने जो है रखी। और अज तुसी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पुरब मना रहे। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, उन्हां दी बाणी, उन्हां दे आदर्श, उन्हां दा सबक, उन्हां दी शिक्षा साडे हिरदे विच वसे, ताकि संसार ते आया साडा सफल होवे। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।